मनापा चला रहे या सबको उल्लू बना रहे, मनापा चला रहे या सबको उल्लू बना रहे, जनता के माल को मिल बांट के खा रहे। 700 रुपये इन्होंने 8वां सुर पैदा कर लिया है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं। हर ऑफिसर का मुंह काला किया जाएगा उसके टेबल के ऊपर। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। अस्तित्व कुमार हाय 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 हाय, अस्तित्व कुमार हाय हाय, अस्तित्व कुमार हाय हाय। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। एमपी इम्तियाज जलील साहब जिंदाबाद, एमपी इम्तियाज जलील साहब जिंदाबाद। होश में आओ, होश में आओ, आने की होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, आने की होश में आओ। शहराला खड्डा टाकणारा कमिशनर तक करायचं काय? खाली मुर्दाबाद या शहराला खड्डा टाकणारा कमिशनर तक करायचं काय? खाली मुर्दाबाद। मनापा चला रहे या सबको उल्लू बना रहे, मनापा चला रहे या सबको उल्लू बना रहे, जनता के माल को मिल बांट के खा रहे। तो यहाँ पर जितने अधिकारी है, ये जनता के जो टैक्सेस है, बशमूल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे साहब, ये जनता के टैक्स को जो है तो धुआं कर रहे हैं। ये जनता की समस्याओं को हल करने के लिए सीरियस नहीं है। आज शहर की सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं, गंदा पानी लोगों को मिल रहा है, 8-8 दिन के गैप से मिल रहा है। कई मर्तबा इन्हें इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई गई है, लेकिन ये सीरियस लेने को तैयार नहीं है। हम तमाम शहरवासियों से अपील करते हैं कि आपने जिन राजनीतिक पार्टियों को वोट दिया था, आप खुद सोचिए कि सिवाय मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कोई राजनीतिक पार्टी ऐसी नहीं है जो आपकी मूलभूत सुविधाओं को लेकर प्रशासन से बार बार नुमाइंदगी कर रही है। तो आने वाले दिनों में वो तमाम सियासी पार्टियों को भी हम उम्मीद करते हैं कि औरंगाबाद के शहरवासी सबक सिखाएंगे। हम आस्तिक कुमार पांडे साहब से ये साफ अल्फाज में कहना चाहते हैं कि आने वाले एक हफ्ते के अंदर अगर शहर की सड़कों को दाबनीकरण करके ठीक नहीं किया गया, लोगों को सही वक्त पर और अच्छा पानी नहीं पहुंचाया गया, तो आपके खिलाफ तीव्र यानी एक तेज आंदोलन छेड़ा जाएगा और लोकतांत्रिक तरीके से आपको शहर से वापस भिजाने के लिए एक मूवमेंट खड़ा किया जाएगा। मिस्टर आस्तिक कुमार पांडे साहब, आपको ये बात समझनी चाहिए कि इस वक्त शहर के हालात बहुत खराब है। आप और आपके अंडर में जितने अधिकारी है, ये मनमाने तरीके से फैसले कर रहे हैं। ये हमारे नगर सेवकों के फोन नहीं उठाते, ये किसी सोशल वर्कर को इंटरटेन नहीं करते। तो आप यहाँ पर आकर जो बैठ रहे हैं, या आपका स्टाफ जो आकर बैठ रहा है, तो आप क्यों आकर बैठ रहे हैं? आप जनता के टैक्स से अपनी सैलरीज वसूल करते हैं, और जब जनता के कामों की बात आती है तो टाल मटोल से काम लेते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शेर एमपी इम्तियाज जलील साहब के हमें साफ निर्देश है कि हम औरंगाबाद की जनता को मूलभूत सुविधाओं को पहुंचाने के लिए सड़कों पर उतरे, और जो भी लोकतांत्रिक तरीके से तेज तर आंदोलन कर सकते हैं वो करें, ताकि ये जो नींद में पड़े हुए भ्रष्ट अधिकारी है, इनको होश आए और कहीं ना कहीं औरंगाबाद की जनता के काम जो है तो किए जा सके। औरंगाबाद की सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे भर चुके हैं। इस वक्त यहाँ के जो जातिवाद अधिकारी है, ये दो तरीके से औरंगाबाद को चला रहे हैं। ये जब इनसे डामरीकरण की बात की जाती है तो ये सड़कों अड़कों में जाकर डामरीकरण करते हैं, और जब मुस्लिम और दलित बस्तियों की बात की जाती है तो ये कहते हैं कि अभी बारिश का मौसम चल रहा है, डामरीकरण नहीं हो सकता है। तो इनको अपनी जातिवाद की मेंटालिटी से बाहर आना पड़ेगा, वरना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इनको इनकी औकात बताने के लिए हर वक्त तैयार है। कि आखिरी मर्तबा हम अपनी पार्टी की तरफ से इनको वार्निंग कर रहे हैं कि अगर ये होश में नहीं आएंगे तो इनको इनकी जिस भाषा में समझेंगे, इनको उसी भाषा में फिर से जगाने की कोशिश की जाएगी। आज का जो धरना है, ये हमारे गठ नेता जनाब नासिर सिद्दीकी साहब की मौजूदगी में तमाम कॉर्पोरेटर्स के साथ, तमाम पदाधिकारियों के साथ और हमारी जितनी यूनियंस हैं, इन तमाम पदाधिकारियों के साथ ये धरना लिया जा रहा है। आने वाले दिनों में हम इसको अवामी सतह पर लेकर जाएंगे। आज का धरना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शेर एमपी इम्तियाज जलील साहब के निर्देश पर लिया गया है, और उनके ये भी आदेश है कि अगर ये लोग नींद से नहीं जागते तो इनको जगाने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से इनके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश की जाएगी। ये औरंगाबाद शहर जो कि पहले एशिया के अंदर सबसे फास्टेस्ट डेवलप सिटी के नाम से जाता था, आज अगर आप गूगल के ऊपर जाकर खड्डे का शहर ढूंढेंगे तो उसके अंदर औरंगाबाद शहर जरूर मिलेगा। फास्टेस्ट डेवलपमेंट सिटी से हटके आज हम खड्डे वाली सिटी बन गए हैं, और इसका पूरा जिम्मेदार जो है का महानगर पालिका है। महानगर पालिका के अंदर कई 25 साल से एक ही सीट के ऊपर
जो ऑफिसर्स बैठे हैं उनका अगर आप इंक्वायरी निकालेंगे, अगर उनकी दौलत के बारे में मालूम पड़ेगा तो उनके पास बेशुमार दौलत इसलिए जमा हुई है कि औरंगाबाद शहर के अंदर जितने भी डेवलपमेंट के काम हुए वो पेपर के ऊपर हुए हैं और कई जगह जो है उसके बिल उठाए गए। तो औरंगाबाद के अगर ऑफिसरों की इंक्वायरी निकालेंगे तो करोड़पति या अरबपति बन चुके हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये कहूँगा कि इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो यहाँ पे जो पिछले 25 साल में यहाँ पे जो सत्ताधारी थे वो भी है, और आज 4 पार्टी जो ऐसी है जो सत्ता भोग रही है। इससे पहले शिवसेना बीजेपी थी, आज की डेट के अंदर शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी। तो ये सत्ताधारी पार्टियां सिर्फ सत्ता करना जानते हैं लेकिन लोगों के साथ इंसाफ करना नहीं जानते। इसीलिए आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बुरा कहा जाता है कि वो लोगों के मसले मसाइल लेकर हुकूमत की आंख में आंख डाल के बात कर रही है। तो मैं ये चाहूँगा औरंगाबाद की आवाम को भी कि आप लोग अब इससे ज़्यादा ना सहे, आप महानगर पालिका की इस पॉलिसी के खिलाफ, सत्ताधारी पार्टियों के खिलाफ उठकर खड़े हो, क्योंकि आपको एक ऐसा शहर के अंदर, जिले के अंदर एक ऐसा खासदार मिला है जो आपके डेवलपमेंट के लिए दिन और रात, चाहे दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो, चाहे औरंगाबाद हो, वो यहाँ पे काम करते रहते हैं। उन्हीं के आज आदेश के ऊपर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमआईएम आज यहाँ पर धरना दे रही है। असल में ये धरना नहीं था, हमारा तो साखड़ी उपोषण था कि जब तक महानगर पालिका शहर के गड्ढे नहीं भरेंगी, आप जाइए चंपा चौक की रोड के ऊपर, आप जाइए रोशन गेट की रोड के ऊपर, आप जाइए कटकट गेट की रोड के ऊपर, उतने दूर नहीं जाते हो अगर आप यहाँ पर पड़ोस के अंदर टाउन हॉल का जो ब्रिज है वहाँ जाइए, वहाँ से लेके मकई गेट से बीबी का मकबरा जाइए या सईदा कॉलोनी जाइए, ऐसे इलाके हैं जहाँ पे ऐसा लगता है कि हम औरंगाबाद शहर में है ही नहीं। जब आप और इसी शहर के अंदर दूसरे हिस्से में जाएंगे, सिड़को हड़को, जहाँ पे कई साल बाबूजी ने भी राज किया, उस इलाके की हालत देखिए और इस इलाके की हालत देखिए। क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा माइनॉरिटीज़ बसते हैं, यहाँ पे दलित बस्तियाँ हैं, यहाँ पे मुस्लिम बस्तियाँ हैं, इसीलिए उनका ये हाल है। आज ये दलित बस्ती की फ़ोटो मेरे हाथ में है, ये कई सारे मुस्लिम बस्ती इलाकों के फ़ोटो यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। लेकिन प्रशासन को हम एक चेतावनी दे रहे हैं, हम आपसे डिमांड करना छोड़ दे रहे हैं, डिमांड करना बंद। अगर इसके बाद औरंगाबाद शहर के जो गड्ढे पड़े हुए अगर उनको नहीं भरा गया, आपकी ये शेख चिल्ली वाली बातें कि हम इतने करोड़ के इतने टेंडर निकालेंगे, इतना एस्टीमेट बनाएंगे, अभी हमारे को उससे हटकर आज क्या दे सकते हैं आप, उसकी बात की जाएगी। अगर आपने ये 1 हफ्ते के अंदर, 4 दिन के अंदर अगर आपने गढ़ों की हालत सही नहीं की, ये जो इलाके ख़राब हुए इनके तरफ देखभाल नहीं किया, तो हर ऑफिसर का मुंह काला किया जाएगा। उसके टेबल के ऊपर महानगर पालिका में एमआईएम के सारे कार्यकर्ता आएंगे और इन ऑफिसरों को ये जितना पंखे के अंदर, एसी के अंदर बैठ के अपना मज़ा ले रहे हैं, इनको सैलरी आ रही है 22 करोड़ रुपये हर महीने को स्टेट गवर्नमेंट से आते हैं, उसके अंदर बंदर भाट होती है, उसके बाद टैक्स वसूला जाता है, उसके अंदर जो करप्ट काम किए गए उनके बिल दिए जाते हैं, उसके बाद में जो स्कीम्स के तहत जो काम हो रहे हैं, लेकिन महानगर पालिका का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं लग रहा है। इसलिए आपके माध्यम से चेतावनी देना चाहते हैं कि एक भी ऑफिसर सही तरीके से अपनी सीट पे नहीं बैठेगा जब तक वो आवाम को यहाँ पर राहत नहीं पहुँचाएंगे। राहत पहुँचाने के लिए उनको उनकी सीट छोड़ना पड़ेगी, उनके ऑफिस छोड़ना पड़ेगा, उनके एसी के कैबिन छोड़ना पड़ेगा और उनको रोड पे उतरना पड़ेगा, वरना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमआईएम उनको रोड पे उतारे। आज का ये धरना आंदोलन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सामने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से रखा गया है। नासिर सिद्दीकी साहब की ज़ेर क़यादत, शारिया नकीबंदी साहब की ज़ेर क़यादत में रखा गया है। खासदार इम्तियाज़ जलील साहब की हिदायत। शहर वासियों को, शहर के नागरिकों को एक बात बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए कि जब से आस्तिक कुमार पांडे साहब ने अपना कॉर्पोरेशन में पदभार संभाला है, उस दिन से लेके आज तक कोई भी शहर में विकास का काम हुआ नहीं। और 2015 के अंदर, 2020 के अंदर आखिरी जो बॉडी थी, इस वक्त शहर के पूरे तमाम कारपोरेटर ने और तमाम मजलिस के कारपोरेटर ने कामों को मंजूर कराया था, जिसके टेंडर निकल चुके थे, वर्क ऑर्डर तक फाइलें आ चुकी थी, वो तमाम के तमाम कामों को म्युनिसिपल कमिश्नर साहब ने कैंसिल कर दिया। तो कमिश्नर साहब को कौन लोग हैं जो सजेशन दे रहे हैं? कमिश्नर साहब को ऐसे कौन से लोग हैं जो उनको राय दे रहे हैं? और कमिश्नर साहब ऐसे कौन से लोगों से सलाह ले रहे हैं? कि शहर के सारे कामों को उन्होंने ठप करके रख दिया है, शहर के सारे कामों का सत्यानाश करके रख दिया है। और ऑफिस पूरा खुला है, ऑफिसर तो रोज़ आके बैठ रहे हैं। शहर में जब डेवलपमेंट के काम ही नहीं हो रहे हैं तो ऑफिसर ऑफिस में आके कर क्या रहे हैं? सबसे अहम बात यह है। और कमिश्नर साहब को अगर जो कोई भी एमआईएम की तरफ से डेलीगेशन जाता है, जिम्मेदार ऑफिसर, जिम्मेदार लोग मिलने जाते हैं, कॉर्पोरेटर्स मिलने जाते हैं, तो बस एक ही सुर गा रहे हैं, एक ही सुर। उनका जो 7 सुर होते हैं उन्होंने 8वां सुर पैदा कर लिया है
पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। और सूत्रों से मालूमात ये भी मिली है कि हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदि जनाब उद्धव ठाकरे साहब से इनके बहुत अच्छे संबंध हैं। उसी तरह आदित्य ठाकरे साहब माननीय मंत्री साहब हैं, उनसे भी इनके बहुत अच्छे संबंध हैं। तो आप संबंधों का फायदा उठा के यहाँ पर आपने फंड लाना चाहिए था, आपने शहर का विकास कराना चाहिए था, लेकिन आप अपने ताल्लुकात को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे, शहर का सत्यानाश कर रहे, और शहर का सत्यानाश करने के बाद में आप उनके ताल्लुकात से सिर्फ अपने आप को बचा ले रहे हैं। तो हमारा बोलना महाराष्ट्र शासन से भी है, उद्धव ठाकरे साहब की सरकार से भी कहना है कि अगर आस्तिक कुमार पांडे साहब शहर में विकास के काम नहीं कर सकते तो तातड़ी से इनकी बदली करो, पूरी ईमानदारी से पूरी जितनी जल्दी हो सकता है इनकी बदली करो और शहर के नागरिकों को इनसे निजात दिलाओ कि जो शहर को विकास की तरफ से वंचित रख के विनाश की तरफ लेके चले जा चुके हैं। स्मार्ट सिटी का नाम चला जा रहा है, औरंगाबाद को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है। मैं शहर के नागरिकों से, खुद कमिश्नर साहब से, इनके जितने अधिकारी हैं और जितने कॉर्पोरेशन कमिश्नर हैं, इंजीनियर, इनसे पूछना चाहता हूँ कि जब तक रोड दुरुस्त नहीं होंगे, जब तक शहर के ड्रेन लाइन दुरुस्त नहीं होंगी, स्ट्रीट लाइट दुरुस्त नहीं होंगी, माइनॉरिटीज और दलितों की बस्तें जब तक दुरुस्त नहीं होंगी, काहे की स्मार्ट सिटी? किसको ये लाफ्टर चैनल के ऐसा जोक सुना रहे हैं आप? किसको कपिल शर्मा का जोक सुना रहे हैं आप? आपको सबसे पहले दलित मुस्लिम बस्तियों के विकास के काम करना पड़ेगा। प्री मानसून का जो काम होता है, प्री मानसून आने से पहले, बारिश आने से पहले आपको नालों की पूरी सफाई करना था, आप उसमें पूरी तरह फेल हो चुके हैं। ये तो अभी तक अच्छा हुआ कि बड़ा कोई बारिश हुई नहीं, वरना अभी आपको देखेंगे कितनी बड़ी तबाही होने वाली है। अभी मालूमात मिली है कि खाम नदी के अंदर एक बुजुर्ग आदमी गिर चुका है, उसके अंदर उनको जो है तो जख्मी हो चुके हैं। अभी ऐसी बहुत सारी घटनाएं आएंगी, लेकिन अभी नदी में पानी नहीं है। लेकिन अगर पानी ज़्यादा आ जाए तो मैं आपको बताऊँ, जितने नाले शहर के नालों के अंदर की कोई गंदगी इन्होंने साफ किए नहीं। प्री मानसून का जो काम इनकी जिम्मेदारी है वो उन्होंने किया नहीं। डिसॉल्टिंग के ड्रेनेज के जो काम इनको करना चाहिए था वो उन्होंने किया नहीं। और जितने कॉन्ट्रैक्टरों ने यहाँ काम किया है परेशान कर रहे हैं। सिर्फ ठहराविक कॉन्ट्रैक्टरों के, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर के बिल दे रहे हैं, जो बेचारों ने ईमानदारी से काम किए। आपने 15 दिन खराब करके पूरे इंजीनियरों ने जाके वार्ड के सर्वे किए, आपने सर्वे करने के बाद पूरे कामों का इन्वेस्टिगेट किए, फिर वो कॉन्ट्रैक्टरों के बिल क्यों नहीं दे रहे? तो आप हर क्षेत्र के अंदर फेल हो चुके हैं। आस्तिक कुमार पांडे साहब, अगर आप शहर के अंदर विकास के काम नहीं कर सकते तो शहर वासियों की, नागरिकों की आपसे विनती है कि शहर को छोड़ो और आप जाओ, आप छोड़ के शहर को जाओ यहाँ से। और अगर आप नहीं जाएंगे तो हम तमाम जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन का घेराव करेंगे, और तब तक घेराव करेंगे जब तक इनकी विदाई और बदली यहाँ से नहीं होगी। ये आज़ाद को लेकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मैदान में आई है। क्यों? तो शहर की आज जो हालत है, ड्रेन लाइन की, रोड की, पानी की जो भी समस्या है, इसका नियोजन की जिम्मेदारी थी पहले शिवसेना और बीजेपी यहाँ पर सत्ता थी, उनका महापौर था 30 साल से। ये लोगों ने कुछ भी काम नहीं किया, सिर्फ हिंदू मुसलमानों की नफरत की राजनीति की, भेदभाव की राजनीति की, संभाजी नगर औरंगाबाद की राजनीति की, हिंदू समाज को, गरीब समाज को, पीड़ित समाजों को बेवकूफ बनाया, वोट लिए सत्ता में बैठ गए। और जो पहले साइकिल पे यहाँ पर आते थे, बड़ी बड़ी संपत्तियों के मालिक बन गए। भ्रष्टाचार किया है इन्होंने, हिंदू समाज को बेवकूफ बना के, शहर के नागरिकों को बेवकूफ बना के। ऐसे लोगों के खिलाफ में एमआईएम सड़क पर उतरती। आज मेरे को बताइए, आप शहर के अंदर जितनी पार्टी इलेक्शन के टाइम पे वोट मांगने आ जाएंगी, आज नागरिकों की समस्या कौन लेके चल रहा है शहर में? सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लेके चल रहे हैं। सड़कों पे आंदोलन सिर्फ हम कर रहे हैं, प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं, एजिटेशन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर रही है। और जो लोग शहर के अंदर शहर वासियों से, नागरिकों से वोट मांगने आएंगे, इनसे आप पूछिए कि जब शहर वासियों को तुम्हारे धरने और आंदोलन की जब जरूरत थी तब आप कहाँ गए थे? लॉकडाउन के टाइम पर आप कहाँ गए थे? लॉकडाउन में जो लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही थी, लोगों को तकलीफ हो रही थी, तब आप लोग कहाँ थे? तो ये ऐसी सारी चीज़ें शिवसेना बीजेपी की गवर्नमेंट ने पूरा सत्यानाश करके रखी कारपोरेशन का। और अभी जो सरकार चल रही है, महाराष्ट्र सरकार की तिगड़म सरकार, 3 सरकार, ये सरकार को चाहिए कि अगर नाहल निगम में ऑफिसर अगर यहाँ काम नहीं कर रहे तो तुम तो कम से कम आँख खोल के देखो कि शहर का सत्यानाश की तरफ जा रहा है, इसका विकास होना चाहिए। तो शहर के अंदर की जो माइनॉरिटीज और दलित एरिया के जो वार्डों तक के जो मूलभूत सुविधाएं है, जो रोड के काम करना जरूरी है, आस्तिक कुमार पांडे साहब को जल्द से जल्द करना पड़ेगा, नहीं तो आस्तिक कुमार पांडे साहब को उनकी केबिन में नहीं बैठने देंगे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ओर से धरना इसलिए रखा गया है क्योंकि औरंगाबाद में जो रोड है, रोड के अंदर सिर्फ गड्ढे और पानी जो है तो एक तो 5-6 दिन में एक बार आ रहा है और वो भी गंदा पानी आ रहा है। तो हमारा कहना यह है कि आस्तिक कुमार पांडे जो कमिश्नर है यहाँ के, उनसे ये कॉर्पोरेशन संभाला नहीं जा रहा है, इसलिए वो अपना इस्तीफा दे या फिर ट्रांसफर करा दे, नहीं तो यहाँ के हालात को सुधारे। हम कहीं, हमारा खासदार इंचार्ज जलील साहब ने ये कहा है कि आप जाइए आस्तिक कुमार पांडे के खिलाफ धरना दीजिए, अगर वो नहीं मानते तो इंशाल्लाह आगे जो है हम इससे बड़ा धरना देंगे और पब्लिक के हित में काम करते रहेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा आवाम के बीच में रही है और आवाम का काम करते आई है और आगे भी करते रहेंगे। ऐतिहासिक औरंगाबाद पर्यटन नगरी
छावणीत नागरिकांना खरेदीसाठी केशर सुपर मार्केटची स्थापना करण्यात आली आहे. अत्यंत स्वस्त व माफक दरात प्रत्येक वस्तू मिळण्याचे एकमेव दालन शहरवासियांना मिळाले आहे. केशर सुपर मार्केट मधला प्रशस्तपणा, ऐसपैसपणा खरं तर हा केशर सुपर मार्केट नसून प्रत्येकाला आपलेपणा, प्रसन्नता देणारी एक वास्तूच होय. आता घर बसल्या 1000 रुपयांच्या खरेदीवर घरपोच सेवा अगदी मोफत. तर एकदा केशर सुपर मार्केटला भेट देऊन खरेदीचा आनंद घ्यावा. तर याल ना केशर सुपर मार्केट छावणीमध्ये.